दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी, जिसके अंडों में से दो छोटे छोटे बच्चे निकले थे। चिड़िया अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थी। मम्मा मम्मा, हम उड़ना कब सीखेंगे? बेटा, अभी तो आज ही आप अंडों से निकले हैं। अभी आपके पंख छोटे हैं। जब आपके पंख बड़े होंगे तो फिर ही आप उड़ सकोगे। मैं भाई से पहले उड़ना सीख लूंगी। उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा रहता था, जो जंगल जंगल घूमकर देखता और किसी कमजोर, लाचार और बूढ़े पक्षी की खबर पहाड़ों पर रहने वाली बूढ़ी चील को देता। मिल गई, मुझे एक बूढ़ी कौवी मिल गई। मैं अभी जाकर चील चाची को बताता हूँ। कौवा भागा भागा चील चाची के पास जाता है। चील चाची, बरगद के बड़े पेड़ पर बैठी बूढ़ी कौवी आपका इंतजार कर रही है। जाइए और आसानी से उसे अपना भोजन बना ले। कौवे, तुम बहुत वफादार हो, जो मेरा पेट भरने के लिए अपनी जाति की कौवी को ही मेरा भोजन बना रहे हो। चील चाची, मैं तुम्हारा पेट भरूंगा तो फिर ही आप मेरा पेट भरेंगी। फिर चील चाची दानों से भरी हुई एक थैली कौवे की तरफ फेंक देती है, जिसे कौवा अपनी चोंच में उठाकर अपने घर चला जाता है। बूढ़ी चील बरगद के पेड़ पर जाती है और बहुत आसानी से बूढ़ी कौवी को उठाकर ले आती है। अगर तुम मुझे खाओगी तो जलकर मरोगी। मुझे बूढ़ी का शराप है तुम्हें। पहले तुम अपनी खैर मनाओ, बाकी जो होगा मैं बाद में देख लूंगी। चील बूढ़ी कौवी को आग पर भूनकर खा लेती है। कालू जी, आज चील चाची को कौन सा शिकार ढूंढ कर दिया? बरगद के पेड़ पर रहने वाली बूढ़ी कौवी। कालू, वो बूढ़ी कौवी माँ तो मेरी माँ की सहेली थी। तुम्हारी माँ की सहेली थी? माँ तो नहीं थी ना? मुझे तो डर है कि तुम चील चाची से भोजन लेने के लिए मुझे भी चील का भोजन बना सकते हो। एक दिन कौवा सुबह से उड़ता हुआ घूम फिर रहा था, मगर उसे कोई भी आसान शिकार अभी तक नहीं मिला था। कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि उसे अपने घर के सामने चिड़िया के दो बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं। कौवा उन्हें घूर घूर कर देख रहा था कि उन बच्चों की माँ चिड़िया दाना लेकर आ जाती है। चिड़िया कौवे की तरफ देखती है। बेशरम, कैसे मेरे बच्चों की तरफ घूर घूर कर देख रहा है। चलो बच्चों, घर के अंदर आ जाओ और दाना खा लो। चिड़िया अपने बच्चों को घर के अंदर ले जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। अब तो ये चिड़िया के छोटे बच्चे ही चील चाची का भोजन बनेंगे। दूसरे दिन कौवा चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। कौवे, क्या बात है? मुझे चील चाची ने भेजा है। वो बहुत खुश है कि आपके अंडों से दो बच्चे निकले हैं। शुक्रिया कौवे भैया, आपने मुझे ये बात बताई। इसलिए तो चील चाची ने आपको और आपके बच्चों को दावत पर बुलाया है। चील चाची ने आपके बच्चों की खुशी में एक दावत रखी है। मैं उसी का आमंत्रण देने आया था। कब दावत रखी है चील चाची ने? कल शाम 5 बजे तुम मेरे साथ आ जाना। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को ऑटो में बिठाकर चील चाची के घर ले जाऊंगा। ठीक है, आप कल आ जाना। कौवा चला जाता है। चिड़िया जल्दी से घर के अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। यही हुआ जिसका मुझे डर था। उस चील की नजर है मेरे बच्चों पर। उस दुष्ट कौवे ने चील को मेरे बच्चों के बारे में बता दिया है। मम्मा, क्या अब चील हमें खा लेगी? नहीं बेटा, हम ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाएंगे। मम्मा, अगर हम ऐसा करेंगे तो वो चील किसी और के बच्चों को खा लेगी। हमें उस चील को ही खत्म करना होगा। अपनी बेटी की बात मम्मा चिड़िया को बहुत अजीब लगती है। गुड़िया बेटी, वो चील बहुत शक्तिशाली है। वो बूढ़ी है मगर हमसे फिर भी ताकतवर है। मम्मा, अकल बड़ी या भैंस? अकल बड़ी है, सुना तो यही है। तो आप चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। चिड़िया अपनी बेटी की बातों से
बहुत हैरान थी। मम्मा चिड़िया सारी रात डरती रहती है। सुबह हो जाती है और गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा जैसे जैसे मैं कहूँ आपने वैसे ही करना है। बेटी कोई गड़बड़ ना हो जाए। मम्मा कुछ नहीं होगा, आप जल्दी से एक डेगची खिचड़ी की बनाइए। मम्मा चिड़िया खिचड़ी बनाने लगती है और दोनों बच्चे अगला प्लान तैयार करने लगते हैं। कौवे जाओ और बुला कर ले आओ चिड़िया और उसके बच्चों को, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चील चाची थोड़ा इंतजार करें, शिकार खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। पहले आप नरम नरम चिड़िया के बच्चे खाना और फिर बाद में चिड़िया का शोरबा बना लेना या फिर भून कर खा लेना। कौवा चिड़िया को बुलाने जाता है। मम्मा याद है ना कौवे से क्या बात करनी है? हाँ हाँ मुझे अच्छी तरह याद है। कौवा भी आ जाता है। चिड़िया तैयार हो गई हो? चील चाची ने खाने बना लिए हैं, पार्टी शुरू होने ही वाली है, चलो मेरे साथ। कौवे भैया मैंने घर में बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। बच्चे चील चाची को वहाँ जाकर बहुत तंग करेंगे। आप ऐसा करें चील चाची को मेरे घर ही बुला लाएं। साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगे और मेरे बच्चों के आने की खुशी भी मना लेंगे। खिचड़ी का सुनकर कौवा खुश हो जाता है और जल्दी से वापस भागता है। बच्चे उछलने लगते हैं। अब शिकार हमारे जाल में फंसने ही वाला है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बच्चों। मम्मा आप चिंता ना करें, अब चील चाची किसी के भी बच्चों को नहीं खाएगी। चील चाची जल्दी चलो जल्दी, चिड़िया ने हमें अपने ही घर बुला लिया है। तुम वहाँ जाकर खाना चिड़िया के बच्चे और मैं खाऊंगा गरम गरम खिचड़ी। रास्ता साफ है ना? आप चिंता ना करें, सब ठीक है। कौवा चील चाची को साथ लेकर चिड़िया के घर आ जाता है। चिड़िया तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। चिड़िया चील चाची तुम्हारे बच्चों को ही तो देखने आई है, कहाँ हैं तुम्हारे बच्चे? कौवे भैया मैंने आपको बताया था कि मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। वो बाहर घर के सामने खेल रहे हैं। जल्दी जाओ और उनको बुला कर लाओ। उनकी चील दादू मिलना चाहती है उनसे। उन्हें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। चिड़िया वो खिचड़ी कहाँ रखी हुई है? वो खिचड़ी रसोई में पड़ी है, जाकर खा लो। कौवा रसोई में चला जाता है और चिड़िया घर से बाहर अपने बच्चों को बुलाने चली जाती है। बाहर जाते ही चिड़िया अपने घर के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा लेती है। कौवे चिड़िया ने दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी है। कौवा खिड़की से झांक कर देखता है। चिड़िया दरवाजा खोलो, मेरा दिल घबरा रहा है। अभी तो तुम्हारा दिल और भी घबराएगा। चिंता न करो, हमें खाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। मम्मा लगा दो आग इस घर को। अब हम बूढ़ी चील चाची के घर में जाकर रहेंगे। मम्मा चिड़िया जल्दी से घर को आग लगा देती है। दोनों बुरे पक्षी आग में जलकर मर जाते हैं। चिड़िया के अक्लमंद बच्चे अपनी अकल से अपनी और अपनी मम्मा की जान बचा लेते हैं।